देश प्रदेश में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं गर्मी के कहर की। देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कल की अगर बात करें तो देश के 36 शहरों में कल तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा है। प्रयागराज में तो तापमान 45 डिग्री के करीब तक पहुंच गया। इस साल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी तापमान तेजी से बढ़ा है। गर्मी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में आज से 23 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की गुजारिश की गई है। अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, गुवाहाटी और गया की किस तरह गर्मी से निजात पाने के लिए कहीं पर लोग गन्ने का रस पीते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं नारियल पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं लोग छतरी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों कॉलेजों में पहले ही एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये पारा और बढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट भी है। आज, कल और 20 अप्रैल के लिए ये अलर्ट जो है ये जारी किया गया है। 36 इलाकों में पारा 42 डिग्री के ऊपर है। बंगाल, उत्तर भारत और जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं वहां पर हीट वेव देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है। 17 अप्रैल को अगर प्रयागराज की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पारा जो है ये 45 डिग्री के करीब चला गया। 44.6 डिग्री प्रयागराज में तापमान दर्ज किया गया। अब आपको दिखाते चलते सबसे गर्म शहर जो हैं वो कहाँ पर कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है उसने कल सबसे ऊपर वो रहा है 44.6 डिग्री के साथ। ओडिशा का बारीपदा जो है वहाँ पर तापमान 44.2 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश का ही झांसी जो है वहाँ पर तापमान 43.6 डिग्री रहा। झारखंड का डाल्टनगंज वहाँ पर 43.4 डिग्री रहा है तापमान। और गया में, बिहार के गया में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन राज्यों में गर्मी किस तरह का असर इस वक्त दिखा रही है और आने वाले दिनों में इसे बढ़ने का ही अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर भी परेशानी इस बार सामना करना पड़ रहा है और गर्मी अच्छा खासा असर दिखा रही है। और इसी के चलते कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज जो हैं वो भी सरकार ने बंद किए हैं। इस पूरे उत्तर पूर्व के मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। पूरे देश में जब एक गर्मी की लहर चल रही है, हीट वेव चल रहा है, उत्तर पूर्व में भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड राइज इन टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पूरे उत्तर पूर्व में एवरेज में 5 डिग्री से भी ज़्यादा, नॉर्मल से भी 5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कहीं पे 3 डिग्री से, नॉर्मल से 3 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो कहीं पे 6 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एवरेज में पूरे उत्तर पूर्व को देखें तो 5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी त्रिपुरा में है। आज वहाँ पे 37-38 डिग्री टेम्परेचर रिपोर्ट हो रही है। और इसलिए त्रिपुरा सरकार ने अब राज्य के सभी स्कूल्स को, जो सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उनको आज से बंद कर दिया है। 23 तारीख तक बंद रहेगा। और राज्य सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है, उनको भी ये सजेशन दिया है कि वो भी स्कूल्स को बंद रखे, क्योंकि राज्य सरकार कोई ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप से लिया जा रहा है। और क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश में इस बार एक हीट वेव अभी वहाँ पे भी चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो असम में जो लोअर असम है और सदर्न असम है, उस एरिया में ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गुवाहाटी में पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज थोड़ा तापमान थोड़ा कम है और एक फॉग कवर होने के कारण जो हीट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है गुवाहाटी में। मगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 से 6 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है नॉर्मल से। और जो IMD के मुताबिक उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में तापमान और भी बढ़ सकता है। मगर इस हफ्ते के अंत तक उत्तर पूर्व में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सबसे देखने लायक जो बात है कि जो
हिली एरियाज़ है, गैंगटॉक जो कि सिक्किम का राजधानी है, शिलोंग, इन इलाकों में भी 27 से 30 डिग्री के आसपास का दिन में टेम्परेचर उठ रहा है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। तो इस तरह से जानकारों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज का भी असर है, और क्योंकि उत्तर पूर्व के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, उसमें पेड़ों को काटा जा रहा है, इसका भी एक असर जानकारों का मानना है हो सकता है। मगर जो ओवरऑल ईस्टर्न इंडिया में जो एक हीट वेव है, बंगाल में हीट वेव है, उसका भी एक असर अब ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन है नॉर्थ ईस्ट को लेके इसको देखा जा सकता है। और उत्तर पूर्व में एवरेज में नॉर्मल से 5% ज़्यादा तापमान दिख रहा है। जो मेजर जो वेदर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा तापमान रिपोर्ट कर रहे हैं। और त्रिपुरा सरकार ने अब सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया है 23 तारीख तक। तो यहाँ पर अब हम महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से गर्मी जो है वो वहाँ पर भी प्रभावित कर रही है। कई हिस्सों में महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश की चेतावनी तो दी ही है, लेकिन गर्मी का कहर भी वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र में पारा 40 डिग्री तक भी जाने की आशंका जताई गई है। ऐसे में हिंगोली, वर्धा, चंद्रपुर जिले जो हैं वो बढ़ते तापमान की चपेट में आ सकते हैं, ये आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा 19 अप्रैल को महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो अलग अलग तरह की दिक्कतें जो हैं अलग अलग राज्यों में पेश आ रही है। कहीं पर पहले ही किसानों को बेमौसम बारिश ने और ओलावृष्टि ने खासा नुकसान पहुंचाया है, और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी तो है ही, साथ ही गर्मी भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र की भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में अगर बात करें जलगांव की तो यहाँ पर 42.2 डिग्री तक तापमान रहा है। सोलापुर, बीड़, मालेगांव, सांगली यहाँ पर पारा 40 डिग्री के पार गया है। पुणे में तापमान 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मुंबई में 33.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नवी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी पारा 37 डिग्री के पार रहा। तो अच्छी खासी गर्मी महाराष्ट्र के कई इलाकों में पड़ रही है। और भारत का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। इसका लॉन्च एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया है। इसके बाद 20 अप्रैल यानी गुरुवार को दिल्ली में भारत का दूसरा एप्पल स्टोर जो है उसे ओपन किया जाएगा, उसे लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्चिंग से पहले एप्पल ने एक बयान में कहा कि एप्पल कंपनी भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। टिम कुक ने ट्वीट कर कहा था कि वो बीकेसी में नए एप्पल स्टोर में कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग टिम कुक के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला है। रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं मुंबई में पहले एप्पल स्टोर को देखने के लिए। पूरा एक तरह से इसका भारतीयकरण भी होता हुआ नजर आया। यहाँ पर हिंदी म्यूजिक बज रहा था। यहाँ पर स्टोर जो है वो एक बहुत ही आलीशान शानदार सा स्टोर बनाया गया है। अब कल टिम कुक जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी है। इसके अलावा वो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मिलेंगे। एप्पल स्टोर को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया और काफ़ी इंतज़ार लोगों ने किया है इसके खुलने का। उन्होंने देख के पहला एक्सप्रेशन था वो बहुत शॉक हो गए कि ये मैंने रखा था और ये मैंने लेकर आया आज इधर इवेंट में। तो उन्होंने बोला अरे वाह, ये इतनी अच्छी, इतने सालों पुरानी चीज आपने अभी भी रखी है। मैं बोला हाँ, मैं एप्पल का ओरिजिनल यूजर हूँ, 30 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, आज भी एप्पल प्रोडक्ट यूज करता हूँ। साल से आप यूज कर रहे थे कंप्यूटर, पहला लैपटॉप ये पहला एप्पल था। सिग्नेचर मिलना एक अपना भी बड़ी तारीफ। ये अभी तो ये एकदम प्राइसलेस हो गया है। पहले ये नॉर्मल मैक ऐसी था, अभी ये प्राइसलेस हो गया है। अपने पास ही रखेंगे। ये आई विल, इट्स माय कलेक्शन, आई विल कीप इट। तो हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने भी साजिद मोइनुद्दीन से बातचीत की है, वो आपको बातचीत सुनवाते हैं।
वजनदार भारी भरकम 1984 मैकिंटोश वहाँ पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है, वो इनका है। और ये एक बहुत डाई हार्ड फैन के तौर पर देखें, जो 1984 का जो कंप्यूटर है वो यूज़ कर रहे हैं। सब मैकिंटोश उस समय आपने लिया था, क्या था? आज जब यहाँ पर खुद का स्टोर खुल रहा है, क्या फील है? आपका नाम, कितने बजे से आए हैं, कहाँ से आए हैं, सब चीज़ बताइए। मेरा नाम साजिद है, साजिद मोइनुद्दीन। मैं गोरेगांव से आया हूँ, सुबह 6 बजे से मैं आया हूँ इधर। और 1984 से मैंने मेरा डिज़ाइन करियर शुरुआत की थी, तब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट मैक ऐसी है जो मैंने लिया था, इसी से मैं डिज़ाइन चालू किया हूँ और अभी मैं डिजिटल डिज़ाइनर बन गया हूँ। सो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड। और ये शॉप का मेरे को खास एक्साइटमेंट है कि इतना बड़ा एप्पल का स्टोर मुंबई में खुल रहा है। हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि एप्पल का स्टोर इंडिया में कब आएगा। आज वो मोमेंट आ गया है फाइनली। विल गो इनसाइड एंड एक्सपीरियंस द स्टोर नाउ। तो आप सुबह 6 बजे से आए, इतनी एक्साइटमेंट क्यों? अगर आप दर्शकों को समझाएं कि एप्पल का अगर एक स्टोर यहाँ पर खुल रहा है तो एक्साइटमेंट किस चीज़ को? एप्पल का एक फील जो अलग ही रहता है, वो आपको किधर नहीं मिलेगा, एप्पल के स्टोर में ही मिलेगा। आप क्रोमा में भी जाओगे, आपको मिलता है एप्पल प्रोडक्ट, बट इज़ नॉट द सेम एक्सपीरियंस। ये एप्पल का स्टैंड अलोन खुद का स्टोर है और उन्होंने जो मेहनत की है, जिस चीज़ से बनाया है इसका डेकोर, एकदम इट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो ये एक अहम बात है कि केवल प्रोडक्ट नहीं, जो एक्सपीरियंस है, जो स्टोर एक्सपीरियंस है, इन स्टोर एक्सपीरियंस, वो काफ़ी अहम है। 1984 के उस कंप्यूटर को देखिए और उसमें क्या फीचर्स थे और अब क्या फीचर्स हैं। अभी तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तब क्या क्या? You cannot compare it only, like, you know, that was almost like you can say Stone Age compared to this now, you know, like, you know, अभी मेमोरी इतनी फास्ट हो गई है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गए है, रेजोल्यूशन अच्छे है, एप्लीकेशंस इतने सारे आ गए हैं नए नए, you know, like पहले लिमिटेड चॉइस थी, 2-3 ही सॉफ्टवेयर थे, अभी तो बहुत ढेर सारे हैं। आप तो लॉयल फैन हैं और लॉयल यूजर हैं एप्पल के। एप्पल इज लाइक अ रिलीजन टू मी। तो कैसे कैसे फैंस हैं एप्पल के, आप ये भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर एप्पल स्टोर ओपन करने के लिए सीईओ टिम कुक भारत में हैं और कल उन्होंने मुंबई में सेलिब्रिटीज से भी मुलाकात की है। माधुरी दीक्षित ने टिम कुक का मुंबई स्टाइल में वेलकम किया। उन्होंने कुक को मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाया, जिसके बाद टिम कुक ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर की और इस फोटो में दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, वड़ा पाव एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने भी अपने ट्विटर से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि मुंबई में आपका वड़ा पाव से स्वागत हो। और ये तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो गई। इस तस्वीर पर जवाब देते हुए शुक्रिया लिखते हुए टिम कुक ने लिखा कि शुक्रिया माधुरी दीक्षित, मुझे अपनी जिंदगी के पहले वड़ा पाव से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वैसे ये बहुत डिलीशियस है।